बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल फार्मिंग इन्फो पीके में खुश आमदीद। तो दोस्तों, आज हम आए हैं लाहौर में एक वाक़या एक डेयरी फार्म पर। यहाँ पर बुज़ुर्ग हमारे पास साथ फार्मर मौजूद हैं। उनका इंटरव्यू करेंगे इंशाल्लाह। इंटरव्यू तो पंजाबी में होगा। इंशाल्लाह आप इसको एंजॉय भी करेंगे और आपको ढेर सारी मालूमात भी इनसे मिलेंगी। तो चलिए इंटरव्यू का आगाज़ करते हैं और बुज़ुर्गों से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपका नाम? मोहम्मद शबीर। मोहम्मद शबीर। अच्छा शबीर साहब, आपको कैसे आइडिया है इस बिज़नेस का, ये काम जो आप कर रहे हैं? कब से कर रहे हैं ये भैंसों का, ये गाय वगैरह का? 20-25 साल से कर रहे हैं। 20-25 साल से। हाँ जी माशाल्लाह, आपके पास काफ़ी तजुर्बा है। अच्छा, तो आपके पास कौन कौन सी नस्ल का जानवर है इस वक्त? नीली दी। सिर्फ नीली का जानवर हाँ है? और गाय देख रहा हूँ मैं रखी हुई हैं। ये गाय किस नस्ल की हैं? गाय साहिवाल, 2 साहिवाल ने। अच्छा, बाकी वलैती ने क्रास। अच्छा तो सर, ये जगह कितनी है आपकी? ये जगह जी किराए पे। अच्छा, नहीं है कितनी वैसे? कनाल। अच्छा, एक कनाल है, तकरीबन हाँ 20 मरला की जगह है जी। हाँ जी। तो सर, इनको आप जो है इनकी फीड का क्या आपने एक्स्ट्रा ज़मीन इसके लिए रखी हुई है कि या इसको बाज़ार से लेकर? बाजार से लेकर। हाँ जी। तो गुजारा हो जाता है उसमें? हाँ जी। अच्छा, तो ये जो नीली के जानवर हैं आपके पास, भैंसें हैं, जी। ये ब्राउन है, ये दूसरी है जी। सर, ये दूध की प्रोडक्शन कितनी है इनकी? दूध कितना देती हैं? दूध खुराक दे। नहीं, वैसे अगर आप इसको वंडा डालते हैं साथ में? हाँ, रोटियाँ खाल जी, वंडा जी। अच्छा, तो वंडे के अलावा अगर आप वंडा ना यूज़ करें तो फिर कितना दूध देती है ये एक टाइम? फिर कम ही दूध देगी। वैसे कितना देती है? वंडा पा के जी। वंडा पा के सज्जर माज 10 गड्डियाँ कर देंदी। तो कितनी प्राइस में दूध सेल होता है इधर से? मतलब रेट क्या चल रहा है दूध का फी लीटर फार्म से अगर उठाते हैं जो दूध? ये असी दे रहे हैं 4100 मान। 4100 मान। हाँ जी। किस तरह बना जी? 100 से प्लस है? 105 रुपये गड्डी। ठीक है। तो कितनी वैसे प्रोडक्शन है एक भैंस की एक टाइम की? एक टाइम की ये लाई नहीं जी। अच्छा, नहीं कितनी गड़वियाँ देती है, कितने लीटर? मैं किलो के हिसाब से। किलो से हिसाब से जी। 8 किलो कारी देंदी। 8 किलो दे देंगे। हाँ माशाल्लाह, अच्छी। अच्छा, ये जो 8 किलो की आप मिकदार बता रहे हैं, ये इसके जो उसका बच्चा होता है उसको फीड कराने के बाद के या जो बच जाता है? हाँ जी, बच्चे ने प्या के। बच्चे ਨੂੰ ਪਿਆ ਕੇ? बच्चे ने प्या के। ठीक है। बच्चे ਨੂੰ कितना मैक्सिमम ਪਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਵਿੱਚੋਂ? 2 किलो बच्चे ने प्याना पैंदा है। माशाल्लाह, यानी 10 kg 10 लीटर तक जो दूध की प्रोडक्शन है इनके पास जो ब्रीड इस वक्त मौजूद है, जो आप देख रहे हैं व्यू में, 10 लीटर तक प्रोडक्शन इसकी दूध की है। और ये जो आपके पास गाय हैं, इनकी क्या नस्ल है? ये गाय माशाल्लाह चंगी है। अच्छा, गाय चंगी है। कितनी नस्ल ली है? ये वलैती क्रास जी पैंदी। वलैती क्रॉस, यानी फ्रोजन का जो तस्करा करते हैं, फ्रोजन वगैरह वो तो नहीं है? नहीं वो नहीं, वलैती क्रॉस है। हाँ जी। अच्छा, इसकी प्रोडक्शन क्या है दूध की? ये कर देंदियां ने सजरा होण ते 10 गड्डियां टाइम दा। एक टाइम हाँ जी, 20 गड्डियां दोवां टाइमां दा। बच्चे दी फीड तो अलावा? हाँ जी, बच्चे दी फीड ते अलावा। बच्चे ਨੂੰ फीड कितना करांदे? 2-3 किलो बच्चे ਨੂੰ करा ਤੇ ਬੱਚਾ ਸੇਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ? ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ? हाँ जी, दूध दी प्रोडक्शन। ਨਰਸਰੀ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? नहीं। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾइस ਹੋਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ अगर सेल करते हो? कोई गाहक पैंदा? सेल करना ही नहीं जी। अच्छा, अपने शौक वास्ते तैयार करना? हाँ जी, तैयार करना। तैयार करके कितनी एज तक ले जाते हैं, कितनी उम्र तक? जितनी उम्र तक चला जाए। मसलन वेचा कदे नहीं, जिंदगी मौत अल्लाह दे हाथ च। पास ही रखते हैं? हाँ जी, पास नहीं, फिर जानवरों की ज़हरा माशाल्लाह इसमें अल्लाह बरकत देता है, बढ़ जाते हैं तो हाँ फिर क्या जी। करते हैं? जी, फिर क्या करते हैं? फिर अपने पास ही रखी देने। फिर भी पास रखते हैं? हाँ जी। तो फिर जगह की कमी आ जाएगी आपके पास? जगह की कमी आ जाए अल्लाह होर जगह दे रहा है। अच्छा, सेल नहीं आप इसको करते, सिर्फ हाँ जी। दूध की प्रोडक्शन है? सेल वो ही करना जेड़ा दूध तो फारक हो गया। मसलन अच्छा। दूध भी नहीं देता, बच्चा भी नहीं देता, सही वो है। सेल करना। अच्छा, जो फीड आप बाजार से परचेज कर रहे हैं उसमें क्या क्या परचेज करते हैं आजकल? ये मतलब चारा वगैरह जो डालते हैं? चारा मकई। मकई। हाँ तो कैसे मिलता है वो? क्या पता? कदे 200 मान मिल गया, कदे 220 रुपये मान मिल गया। जी। हाँ जी। ठीक है। तो तूड़ी वगैरह का भी मिक्स करते हैं? हाँ जी, तूड़ी। तो इस वक्त वंडा कौन सा यूज़ कर रहे हैं? वंडा रोटियां ते खाल। बाजार का वंडा नहीं ले रहे? नहीं।
ये खल जो है ये किस तरह पड़ रही है आजकल? खल 1900 की बोरी। तो आपने कभी मैक्सिमम ये अंदाज़ा लगाया है कि एक जो आपकी 10 गड़वियाँ दूध देने वाली या लीटर देने वाली दूध की जो भैंस है वो उसकी कितनी खर्चा आ जाता है दिन में? ये कोई नहीं लाया जी, मैक्सी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। टोटल कितना खर्चा आता है पूरे महीने का? टोटल रोजाना का खर्चा है जी 10-12 हज़ार खर्चा हो जाता है। इस टाइम तो पल्लू ही खा रही ने। अच्छा, ऐसे पल्ले खा रहे, इसकी क्या वजह है? मझां सूण वालियां ने ना, अच्छा, दुध थोड़ा है ठीक ते है। खर्चा बहुत है। यानी आप कोई माइनस प्लस नहीं करते? बहुत सारे फार्मर जो होते हैं दूध नहीं देता जानवर उसको सेल कर देते हैं, नहीं जी, वो अपने पास ही रखने। आप पास ही रखते हाँ हैं? जी, वो संडा बेच रखा है। ठीक है। नवे दुध हो जाते हैं, हुण दुध तो भजिया ने, किसी ने अच्छा, 7वां महीना। ये जो ब्रीडर है आपका ये संडा, जी। ये किस नस्ल का है? ये भी नीली नस्ल का घर का बच्चा ये तैयार नीली किया। रावी की पहचान क्या है इसकी? की मतलब जी? मतलब ਇਹਦੀ कोई पहचान खास निशानी कोई? ਇਹ ਖਾਸ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦੇਸੀ ਬਰੀਡ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਸਾਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜੀ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਮਾਰਕੀਟ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਐਸਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਹੈ, ਜਦ ਕੋਈ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਨਾਂਗਾ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਵਾਲਾ? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫੌਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਵਰਸ ਜੋ ਨੇ, ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਜੈਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ। ਜੀ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਵੈਸੇ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅੱਖ ਦੀ ਅਲਾਮਤ? ਅੱਖ ਉੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਅਲਾਮਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਖਾਸ? ਕਲਰ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਸਫੈਦ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। यानी और कोई अलामत है? ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਅਲਾਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। तो फंस गया। ਹਾਂਜੀ। चलिए ठीक है। ये ब्रीडर आपका, ये कितनी एज है इसकी, ये जो संडा है? उम्र जी 4 साल। अच्छा, 4 साल। अच्छा, कितनी देर बाद जो ब्रीडर वो तैयार हो जाता है ब्रीड करने के लिए, जो मझा नवियाँ करने से संडा जरा कटा एक कितनी देर बाद तैयार हो जाता? खुराक हो तो 2.5 साल बाद तैयार हो जाता। अगर खुराक ना हो तो फिर 3 साल बाद? फिर 3 साल बाद। ठीक है। व्यूअर्स, भाई ने हमें बहुत सारी मालूमात से नवाजा। भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका टाइम देने का भी शुक्रिया। इस वक्त इनकी भैंसों की इस वक्त धुलाई हो रही है, काफ़ी बिजी है ये, इन्होंने हमारे लिए अपना टाइम निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया इनका और आपका। व्यूअर्स, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, इसमें मालूमात अगर आपको अच्छी लगी हों, अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली कमेंट्स करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अपने कमेंट्स ज़रूर दिया करें ताकि उस हिसाब से हम फार्मर से नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकें। इंशाल्लाह फिर यहाँ पे आएंगे इंशाल्लाह, और फिर इनका इंटरव्यू या किसी और साथी का और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाजमी काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।